प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी क्या चली है। इस वक्त जिसको देखो वो मोदी की बात करता है और मैं उन्हीं के एक ऐसे सेनापति के पास बैठा हूं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, जो मुरैना से जीत कर आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जब चुनाव चल रहा था तो मोदी की आंधी थी, लेकिन क्या लोग इस बात को समझ पा रहे थे? और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद जो नरेंद्र मोदी ने कहा, सत्ता से दूर रहिएगा लेकिन जनता की सेवा कीजिएगा। अब मुरैना की सेवा में आपको जाना है, तो मुरैना को क्या क्या देना चाहेंगे? मुरैना और श्योपुर ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक तौर से पूरी ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस क्षेत्र में पहले भी काफ़ी हम लोगों ने अधोसंरचना का काम किया और अभी भी विकास की बहुत संभावनाएं वहाँ हैं। तो मुरैना का आर्थिक स्तर बढ़े, सामाजिक स्तर बढ़े, चंबल की अच्छाइयाँ लोगों के सामने आएँ, वहाँ टूरिज्म बढ़े, चंबल एक्सप्रेस वे बने और मुरैना श्योपुर जो रेलवे लाइन है वो ब्रॉड गेज में परिवर्तन हो, ये सारे काम अपेक्षित हैं। इन सभी कामों को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। खास तौर पर उन्होंने कहा सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास भी लेने की बात कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यकों को साथ जोड़ना, उन्होंने कहा उन्हें डरा के रखा हमेशा। उसके लिए आपके दिल में क्या है? कैसे आप लोगों से मिलेंगे, चौपाल लगवाएंगे? वैसे तो यहाँ तक हमने देखा है कि आपके क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ दरवाज़ा खुला रहता है, खाना भी हर टाइम बनता है, रुकने की व्यवस्था भी है, लेकिन ये उनके दिल में भी जाए। स्वाभाविक रूप से सबका साथ सबका विकास और उसमें इस चुनाव में सबका विश्वास भी जुड़ गया है और स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी ज़रूरी है, क्योंकि जब जनता विकास के लिए उत्सुक होती है तो निश्चित रूप से विकास और द्रुत गति से होता है। देश को आगे बढ़ाना है, देश को ऊंचाइयां प्रदान करना है, तो इसमें देश के हर नागरिक का बढ़ चढ़ के योगदान आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उस आह्वान को लोग स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से वो सभी लोग आगे कदम से कदम मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएंगे। आधी आबादी और युवाओं को उन्होंने कहा कि महिलाएं इस बार बराबर पर रही हैं और आगे निकल जाएंगी। युवाओं की उन्होंने बात की। नए भारत को लेकर मुरैना कहां पर होगा? और टूरिज्म और जो आपने कहा चंबल की खूबियां, ये पहली बार आया है कि चंबल की खूबियां, वरना चंबल तो डकैतों के लिए जाना गया। चंबल में जो लोग जाते नहीं हैं उनको लगता है कि चंबल डकैतों की जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पर डॉक्टर्स के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान हैं। शिक्षा की दृष्टि से अब चंबल बहुत अग्रणी है। खेती की दृष्टि से बहुत ही अग्रणी जिला है और इंडस्ट्री भी धीरे धीरे वहाँ ग्रो कर रही है और चंबल के अंदर जो खूबियाँ हैं उनको हम लोगों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय में दर्शाया है और कोई एक बार जाएगा और संग्रहालय को देखेगा तो उसके ध्यान में आएगा कि वो चंबल के बारे में जो कुछ अभी तक सोचता था वो पूरी तरह गलत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तोमर साहब का कहना है कि जो भी हमारा संकल्प है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे।